लगभग 5.5 माह के लंबे इंतजार के बाद देश की लाइफलाइन यानी भारतीय रेल सेवा की इंदौर जबलपुर ओवरनाइट के पटरी पर आते ही यात्रियों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कई दिनों बाद इंदौर स्टेशन से जबलपुर के लिए ओवरनाइट एक्सप्रेस रविवार शाम करीब 7:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना हुई। कई दिनों बाद यात्रियों से भरी ट्रेन इंदौर स्टेशन से जबलपुर के लिए शाम 7:30 बजे पूरी तैयारी से रवाना हुई। पहले तो यात्रियों को ट्रेन के समय के 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना पड़ा, जहां पर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतारबद्ध खड़ा किया गया। वहीं स्क्रीनिंग करने के बाद सभी कंफर्म टिकट यात्रियों को ट्रेन में बैठने की इजाजत दी गई। बता दें कि इस दौरान कुछ बिना टिकट के भी यात्री ट्रेन में सफर करने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे, जिन्हें स्टेशन प्रबंधक द्वारा प्लेटफॉर्म पर भी चेकिंग के दौरान रोक लिया गया और स्क्रीनिंग कर स्टेशन से रवाना कर दिया गया। वहीं 2000 यात्रियों की आरक्षित इस ट्रेन में केवल 240 यात्री ही जबलपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान कुछ यात्री अस्वस्थ भी पाए गए, जिन्हें स्टेशन प्रबंधन द्वारा स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए इंदौर में ही रोक दिया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता पलाश राठौर ने ट्रेन में यात्रियों से संवाद किया और यात्री सुविधाओं का जायजा भी लिया। 5.5 माह के बाद इंदौर स्टेशन से पहली ट्रेन आज रवाना होगी जबलपुर के लिए इंदौर स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म से यह ट्रेन रवाना होगी। आप देख सकते हैं यह ट्रेन बनकर तैयार है, यात्रियों से भरी हुई यह ट्रेन है। लंबे समय के बाद में कुछ यात्री ऐसे भी थे जो लंबे समय से लगभग 5.5 माह से इंदौर में फंसे हुए थे लॉकडाउन के कारण। कोई ट्रेन नहीं थी जिसके कारण जा नहीं पा रहे थे, ना ही कोई बस सेवा थी, लेकिन शुरू हुई तो एक साथ। हमारे साथ में कुछ यात्री भी हैं। कहाँ जाना है आप? गाडरवाड़ा। कितने समय से इंदौर में थे? अभी 2 दिन हुए हैं मुझे। 2 दिन हुए हैं। कैसे आए थे? बाय ट्रेन। ट्रेन तो बंद थी। मैं आधा टाइम भोपाल तक आई थी ट्रेन से बाय बस आई हूँ। अब यहाँ से सुलभ जो है रेल का जो है यात्रा आपकी हो जाएगी। क्या महसूस करते हैं लंबे समय के इंतजार के बाद में ट्रेनें शुरू हुई? काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। साफ तौर पर खुशी भी है। यात्रियों के साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लंबे टाइम से यहाँ पर मौजूद हैं, लंबे टाइम से इंदौर में फंसे हुए थे। कुछ यात्री और हैं। मैडम कहाँ जाना है आपको? जबलपुर जा रहे हैं सर। जबलपुर ही जा रहे हैं। जबलपुर ट्रेन जा रही है और मैडम भी जबलपुर जा रही है। यस सर। कितने टाइम से इंदौर में थे? सर 6 मंथ से अभी हम वेट कर रहे थे ट्रेन चालू होने का। वैसे मैं प्रॉपर वहीं की हूँ, इंदौर में हम जॉब करते हैं तो यहाँ रहते हैं। इंदौर में जॉब करते हैं तो यहाँ पर रहते हैं। तो जॉब कर रहे थे या इतने लंबे समय तक हैं? अभी तो सर 3 महीने से तो टोटल लॉकडाउन था। उसके बाद जैसे जैसे ओपन हुआ तो अब घर मिलने जा रहे हैं सबसे। 6 महीने हो गए सर, मिले नहीं है ना। कैसा महसूस कर रहे हैं सर बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। बस होप्स हो कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यातायात जो है नियम का पालन करते हुए बताया गया है कि साथ होप्स हो कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी ट्रेन में। आपको इंदौर स्टेशन से जब सैनिटाइज करने के बाद में थर्मल स्कैनिंग बहुत अच्छा लगा, प्रोसीजर बहुत अच्छा था सर। आगे भी इनिशिएशन बहुत अच्छा किया ट्रेनिंग। क्या लगता है जबलपुर में भी इसी तरह का मिलना चाहिए? यस सर, होप सो, और मिलना ही चाहिए सर। कहीं ना कहीं सुरक्षित जो है यात्रा हो, इससे आगे भी जो ट्रेनें शुरू हों, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर मेन तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। आगे फिर बाकी तो सब अवेयर है ही है। अब लॉकडाउन खुल जाना चाहिए पूरी तरह से। आई थिंक लॉकडाउन तो खुल चुका है, बस लोग अवेयर रह रहे हैं, बस वही ज़रूरी है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ यात्री और हैं हमारे साथ में। सर कब से यहाँ थे इंदौर में? हम तो अभी 15 दिन पहले आए थे। कार तो व्यवस्था नहीं थी, कुछ आने जाने की परेशानी? हाँ बहुत परेशानी। हम करीबन 5 महीने से हम कटनी में थे। हमारा घर इधर धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो हम काफ़ी समय से फंसे हुए थे। अभी हम आए थे अपने घर, अभी वापस जा रहे हैं हम कटनी। अभी जो ट्रेन का कंफर्मेशन टिकट रहेगा, उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में सैनिटाइजेशन के साथ में सभी व्यवस्थाओं के साथ में आज चालू कर दिया गया है। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की व्यवस्था आगे भी ऐसी जारी रहना चाहिए। आज व्यवस्था अच्छी करी है। जो लोकल का है ख़त्म कर देना चाहिए, आरक्षण ही रहना चाहिए। आरक्षण ही रहना चाहिए। सीधे ही रहना चाहिए। हाँ, यानी देख सकते हैं आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कुछ यात्री यहाँ है, कुछ यात्री इस जगह बैठे हैं। सामने की सीट खाली है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में सभी लोग बैठे हैं। मैम कहाँ से आ रहे हैं? इंदौर से। कहाँ जाएंगे? जबलपुर।
जबलपुर जाएंगे। कितने समय से यहाँ पर थे या पहली बार ही जा रहे हैं 6 माह? अभी से पहली बारी जा रहे हैं। यहाँ ही के रहने वाले हैं प्रॉपर? नहीं नहीं, जबलपुर के रहने वाले हैं हम। मैं यहाँ पे रूम से रहती थी, अब रूम खाली करके जा रही हूँ। खाली करके वापस जा रहे हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो यात्री हैं, कुछ यात्री अब दोबारा अपने घर की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ यात्री जो हैं जॉब के लिए आए थे, उनका परिवार जो है वहाँ पर है तो उनसे मिलने जाना है। कुछ यात्री जो है 15 दिन पहले किसी न किसी कारणवश किसी अन्य साधन के माध्यम से इंदौर पहुँचे थे और अब ट्रेन का सुलभ सफ़र कर दोबारा अपने घर पहुँचेंगे। हमारे साथ में लगातार जो है आपको दिखाने चाह रहे हैं कि देखिए ट्रेन पूरी खाली है। पूर्ण रूप से 50% की बात की गई थी क्योंकि अभी अधिकतर लोगों को नहीं पता है, डर भी है कोरोना संक्रमण काल का, और डर के साथ ही साथ एक अवेयरनेस की भी थोड़ा सा आम जनता को है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा या नहीं होगा। यात्री जो हैं आप देख सकते हैं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर है, प्रॉपर वे में यहाँ पर पूरी सुरक्षा के साथ में चेकिंग की जा रही है। यात्रियों का पूरा ध्यान रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बिठाया गया है। उसके अलावा जो बात करें तो सभी यात्री जो हैं बैठ चुके हैं अपने अपने निर्धारित स्थान पर, क्योंकि आरक्षण नहीं है। लोकल जो टिकट की बात करते हैं लोकल नहीं है। हमारे साथ में वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जयंत जी हैं। हम सीधे जोड़ते हैं उनसे और बात करते हैं किस तरह के यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई, यात्री कितने खुश हैं, क्योंकि लंबे इंतज़ार के बाद में आज से ट्रेन शुरू हुई है। फिर सर पहली ट्रेन आज शुरू हुई है, पहली ट्रेन जबलपुर जा रही है, क्या महसूस कर रहे हैं यात्रियों ने? आपने देखा भी होगा क्योंकि खुशी की लहर दौड़ पड़ी है एक तरफ, और लंबे समय से कुछ व्यापारी जो हैं जिस तरह से कुली हैं, स्टॉल संचालक हैं, उनके लिए भी अब खुशी का माहौल है। देखिए सही बात है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद इंदौर से कोई ट्रेन किसी शहर के लिए रवाना हो रही है। लोगों में एक खुशी है, लेकिन रेल प्रशासन की भी एक मजबूरी थी कि लोगों को सुरक्षित भेजने के लिए उनको बिना प्लानिंग के गाड़ी नहीं चला सकते थे। उसी प्लानिंग के तहत अभी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृति के बाद ही किसी स्टेट के लिए गाड़ी चलाई जा रही हैं, और हम लोग अपने यहाँ से इंदौर से पुणे के लिए, इंदौर से पटना के लिए, मुंबई के लिए, इंदौर से अहमदाबाद के लिए हमने काफ़ी गाड़ी की डिमांड की हुई है रेल मंत्रालय को। तो पहली जो गाड़ी मिली है हमें इंदौर से जबलपुर के लिए मिली है। तो जबलपुर की गाड़ी तो आज जा रही है। इसमें कैपेसिटी करीब 2000 सीटों की है, जबकि इसमें 240 सीटें ही रिजर्व हुई हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि जितनी रिजर्व होंगी उतने ही लोगों को भेजेंगे। जनरल टिकट हम लोग नहीं देंगे, जनरल क्लास में भी हम लोग रिजर्वेशन देके ही लोगों को भेज रहे हैं। तो कुल मिला के हम सुरक्षित भेजने के लिए बाध्य हैं, और मतलब बिल्कुल वचनबद्ध हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अपने घर तक सुरक्षित भेजें। क्या लगता है सर, क्योंकि अभी बात करेंगे आरक्षित, अभी ज़्यादा जनता को पता नहीं है, जो लोग जाना चाहते हैं उन तक भी कुछ लोगों तक सूचना नहीं पहुंची होगी, इस कारण भी यात्री नहीं पहुंच पाए हैं। तो क्या लगता है जब एकदम लोगों को पता चलेगा, यात्री जब और बढ़ेंगे, तो क्लोन ट्रेन भी चलाने की बात की जा रही है, तो क्या वह संभव है? देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि ये अनाउंसमेंट जो हुआ है जबलपुर इंदौर जबलपुर का, वो बहुत जल्दी हुआ था। उसके लिए हम लोगों ने लोगों के आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू लोगों को बताया, लेकिन जो लोग जाना चाहते थे वो शायद नहीं जा पाए। तो आने वाले टाइम में ये रेगुलर ट्रेन है, डेली हम इस ट्रेन को भेजेंगे। तो आने वाले टाइम में इसका सब लोग फ़ायदा उठाएंगे। और क्योंकि हम लोगों को इसको प्लान करने में बड़ा लगा, क्योंकि हम लोगों ने एक आत्मा मशीन लगाई थी एक साइड में, पर महसूस किया कि वहाँ लोग परेशान होंगे, यात्री परेशान होंगे। तो हम लोगों ने उसको प्लान करके स्टेशन के मेन गेट पर, स्टेशन प्लेटफॉर्म के मेन साइड से उसे तैयार किया, और आज तैयार करने के बाद में उसके थ्रू हम लोगों को लेके आए हैं। और आने वाले टाइम में हमारी 12 सितंबर से इंदौर से दिल्ली के लिए जो इंटरसिटी है, बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है, वो रवाना होगी। इसके साथ में एक और ट्रेन है इंदौर से हावड़ा, उसको भी 12 तारीख से रवाना किया जाएगा। इसके साथ में हम लोग बॉम्बे के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, पुणे के लिए कोशिश कर रहे हैं, और पटना के लिए और अन्य शहरों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियाँ अनाउंस हों, और हम लोग पूरे तैयार हैं उसका संचालन करने के लिए। कुछ ऐसे यात्री भी पहुंचे होंगे सर जिनके पास टिकट नहीं है, या कुछ इस तरह के जिनको जाना था इमरजेंसी, उनको किस तरह से भेजा जा रहा है? देखिएगा, जो लोग
जिनके पास टिकट नहीं था, हम लोग उनको कोई टिकट कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेन मकसद वही है कि रिजर्व पहले से ही उनको होना चाहिए, उनके पास कार्ड होना चाहिए, उनके पास पूरा आईडी कार्ड होना चाहिए और उनका मेडिकल भी होना चाहिए। जो लोगों का मेडिकल थोड़ा सा भी ज़्यादा आया है उनके लिए भी हम लोगों ने उनको रोका है। कितने लोग आज निकले हैं सर इस तरह के जो टिकट जो नहीं जा पाएंगे यात्रा में, इस तरह के कुछ? 2-3 लोग ही हैं, ज़्यादा नहीं है। वो लोग आए थे, उनके पास टिकट नहीं था तो उनको मना कर दिया गया है, क्योंकि टिकट कल भी जाएगी। बात करें जो स्वास्थ्य की बात की जा रही है, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर उनका टिकट स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा, इस तरह के किसी लोग? वो कर दिया गया है और उनको मना कर दिया गया जी। तो साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इंदौर स्टेशन से आज जबलपुर के लिए ट्रेन रवाना होगी और जो लोग कहीं भी किसी भी तरह से इस पैमाने में नहीं आते थे, जिन लोगों को स्वास्थ्य की समस्या थी या कोविड के कुछ लक्षण दिखाई दिए, उन लोगों का स्वतः ही टिकट निरस्त कर दिया गया है और बाकी जो यात्री हैं उनको खुशी खुशी यहाँ से अलविदा किया जा रहा है, विदा किया जा रहा है। जबलपुर ट्रेन कुछ ही देर में चल जाएगी, यहाँ से रवाना होगी और सुबह जो है यह ट्रेन जबलपुर पहुंचेगी। इंदौर से डीजी आना न्यूज़ के लिए मोहम्मद अली के साथ पलाश राठौर। स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ और जीआरपी पुलिस के सभी आला अधिकारियों के साथ जवान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मौजूद थे। जो यात्री अस्वस्थ पाए गए और जिनके पास यात्री टिकट आरक्षित नहीं थे, उन्हें पहले ही रोक दिया गया। कुछ यात्री ऐसे, एक महिला जैसे कि पकड़ में आई, उसके पास टिकट नहीं था, तो पूछताछ से पाया कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब से वो पीथमपुर में यहाँ पर फंसी हुई थी। उसको कोई और ट्रैक मालूम नहीं था कि कैसे जाता है, सिर्फ ट्रेन के अलावा। जब ट्रेन के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि ट्रेन यहाँ से आज से चल रही है, तो उसी लिए वो स्टेशन पर आ गई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, टिकट नहीं। जहाँ पे उसके फैमिली मेम्बर से हम लोगों ने अभी बात की है, उसका मायका टीकमगढ़ के आसपास है तो अब बस हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। जबलपुर इंदौर ट्रेन के चक्के जो लंबे समय से थमे हुए थे अब चल पड़े हैं, जिसके बाद लगातार मुंबई, दिल्ली और हावड़ा के लिए भी जल्द समय सारणी के जारी होने का यात्री इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।